नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर उस स्टॉक की बात करने वाले हैं जिसने अपना 52 वीक का हाई ब्रेक किया है। 52 वीक का हाई ब्रेक करते हैं तो इस चैनल पे हम लोग उस चार्ट की चर्चा जरूर करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, और राम मंदिर का उद्घाटन है तो कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत रोड नेटवर्क, जैसा कि नाम से जान रहे हैं कि ये कंपनी कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड के काम में लगी हुई है। मतलब कि इसका जो काम है रोडों को डेवलपमेंट करने का काम है। 77 रुपीज़ का शेयर है। चर्चा में इसलिए आया कि 52 वीक का हाई ब्रेक किया है और इसके जो ईयरली रिटर्न है वो देख सकते हैं कि लगभग 106% के एक साल में इसने रिटर्न दिए। तो अगर हम इसके रिटर्न का पैटर्न देखें तो जैसे डेली चार्ट पे ये देखिए 19% के आसपास गैप अप ओपन हुआ था। ये एक दिन में 19% की तेज़ी दिखाई। अगर वीकली रिटर्न की बात करें तो 20% के आसपास इसने वीकली रिटर्न दिया है। मंथली रिटर्न की बात करें तो 60% के आसपास का रिटर्न ये दे चुका है। अगर ईयरली रिटर्न की बात करें तो 106% का इसने रिटर्न दिया है। लेकिन 5 साल की अगर हम बात करते हैं तो 5 साल में कहीं ना कहीं ये था, ये बॉटम पे शेयर था। मीन एक इसका लेवल था सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा था। मतलब कि जो इसने लो बनाया है इतने दिनों में वो 23 रुपीज़ के आसपास का लो बनाया है। तो 23 रुपीज़ में जिन लोगों ने शेयर खरीदा है 77 रुपीज़ का हो चुका है। उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा होगा, अच्छा पैसा उन्होंने कमा लिया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग होल्डिंग की बात करें कि प्रोमोटर्स होल्डिंग किस तरह से, तो अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रोमोटर्स के पास 53% के शेयर्स हैं। मीन लो प्लेस होल्डिंग है प्रोमोटर्स के पास। 50% से ज़्यादा की होल्डिंग से म्यूचुअल फंड के पास ये शेयर बिल्कुल भी नहीं है। अगर हाँ डीआईज के पास है 0.2। एफआईज भी इस शेयर में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है और रिटेलर के पास 45% के आसपास के शेयर्स हैं। कोलकाता बेस्ड कंपनी है, हेडक्वार्टर कोलकाता में है इस कंपनी का। अगर हम लोग इसके चार्ट की बात करें, चार्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें चार्ट हमारा क्या कह रहा है। अगर मंथली चार्ट की बात करें तो मंथली चार्ट पे आपको एक बिग बुलिश कैंडल यहाँ पे दिख रही है। ये इंटरडे चार्ट है। अगर हम लोग मंथली चार्ट पे यहाँ पे ले जाएं तो देखिए मंथ की बुलिश कैंडल और सिग्नल जो बना हुआ है सुपरटेंडेंट का, तो कहीं ना कहीं ये मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। सॉरी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम लोग बात करें कि इस शेयर पे कहाँ पोजीशन बन सकती है, देखिए एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था। रेजिस्टेंस का जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो कहीं ना कहीं ये था आपका 60 रुपीज़ के आसपास, 77 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग इसका वीकली चार्ट देखें, वीकली चार्ट में एक हायर हाई पैटर्न बना रहा है। मीन हर लेवल को ब्रेक करता जा रहा है। एक रेजिस्टेंस 58 के आसपास मिला था, फिर दूसरा रेजिस्टेंस 70 के आसपास था। इसका 70 को ब्रेक कर दिया, 77 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये शेयर रुकेगा तब हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मीन एक कहीं ना कहीं ऐसा प्राइस एक्शन डेली चार्ट पर देख के तब हम लोग यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जोन था ये, इस ब्रेकआउट पे शेयर को बाय किया जा सकता था, इस ब्रेकआउट पे भी शेयर को बाय किया जा सकता था, है ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेवल था ये, क्योंकि शेयर इससे नीचे आ नहीं रहा था डेली चार्ट के ऊपर। तो ये एक अच्छा पैटर्न बना था। यहाँ पे इस ट्रेंड के ब्रेकआउट के साथ इस शेयर को हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते तो ये ब्रेकआउट को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अभी इस बिग कैंडल के साथ बाइंग थोड़ी सी पॉसिबल नहीं लग रही है। मीन शेयर को रुकने दीजिए। जैसे यहाँ पे कहीं रुका था शेयर, वैसे अगर कहीं रुकता है डेली चार्ट पे और फिर रुकने के बाद एक कंसोलिडेशन पीरियड आता है 4-6 दिन का और फिर ये ब्रेक करता है, तो हाँ फिर यहाँ पे हम शेयर को बाय कर सकते हैं। ये हमारा असर रहने वाला है किसी भी लेवल पर। लेवल क्या होंगे वो आप अपनी चार्ट एनालिसिस के हिसाब से और अपने फंडामेंटल आपने देखी है और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इस शेयर को बाय करिएगा। अगर हम लोग थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम की बात कर लें तो थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम भी देख लें यहाँ पे, तो हम लोग अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम देखते हैं तो कई बार इसमें मौके मिलते हैं। मीन 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए बहुत सारे मौके मिले हैं, बहुत सारे प्राइजेक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है सुपर ट्रेंड को लेके, मूविंग एवरेज को लेके। कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छे टाइम फ्रेम के अंदर जो चीज़ें हुई हैं तो वहाँ पे इस शेयर को बाय करने से कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबल हो सकते थे, बाय कर सकते थे। लेकिन अगर अभी बाय नहीं किया है तो इतने जल्दी में मत रहिएगा। इसको बाय करने के लिए आपको रुकने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है कि ये शेयर कहाँ पे रुकता है। डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन पीरियड उसको मिलने दीजिए। जैसे इस तरह का लेवल का कंसोलिडेशन हो या इस तरह का कंसोलिडेशन हो, उसके बाद इस शेयर को अगर हम बाय करते हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग प्रॉफिट में निकल सकते हैं। हालांकि प्रमोटर्स के 52% की होल्डिंग के आसपास है, सॉरी 53% की होल्डिंग के पास है। तो शेयर कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में। फाइनेंशियल को जरूर चेक कीजिएगा। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखना है आपको, क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन है, ये सब लोगों के लिए बड़े हर्ष की बात है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा, दोस्तों का शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।